लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले सियासी बवाल, भविष्यवाणी पर राजस्थान में गरमाई सियासत। अशोक गहलोत बोले, हताश हो चुकी है बीजेपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। देश में जारी लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। चुनावी नतीजे 4 जून को जारी होने वाले हैं। अब ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं और इसी बीच में सबसे ज्यादा चर्चा प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी की हो रही है, जिस पर अब राजस्थान में भी सियासत गर्मा गई। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने पीके की भविष्यवाणी पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक्स पर लिखा कि चुनाव में मतदाताओं का मूड भांपने के बाद बीजेपी अब पूरी तरह से हताश हो चुकी है। बीजेपी ने अपने सभी नेताओं और समर्थकों को निर्देश दिया है कि जिस भाषा में वे बीजेपी की प्रचंड बहुमत से जीत का दावा करते हैं, उसी भाषा का इस्तेमाल करें और बीजेपी के पक्ष में जनता में भ्रम पैदा करें। और यही कारण है कि अचानक ही तमाम राजनीतिक विश्लेषकों और अर्थशास्त्री और पत्रकारों समेत तमाम लोगों की भविष्यवाणियों की बाढ़ आ गई। दरअसल आपको बता दें कि एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि मोदी सरकार सत्ता में वापसी करेगी। उनके मुताबिक देश में मोदी विरोध लहर देखने को नहीं मिल रही है। मोदी के नाम पर बीजेपी इस चुनाव को जीतने जा रही है। पीके के मुताबिक 400 पार और 370 का नारा बस बीजेपी का चुनावी गेम है। विपक्ष इसको समझ नहीं पाया और बुरी तरह उलझ के रह गया है। और उनका ये भी कहना है कि एनडीए साल 2019 की तरह ही 303 के स्कोर पर या फिर उससे भी अच्छे नंबरों के साथ में पास हो जाएगी। इंटरव्यू के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा था कि उत्तर और पश्चिम में करीब 325 लोकसभा सीटें हैं। ये क्षेत्र 2014 से बीजेपी का गढ़ रहा है। मौजूदा लोकसभा चुनाव में भी पश्चिम और उत्तर में बीजेपी का कोई खास नुकसान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। पूर्व और दक्षिण में जहां करीब 225 सीटें हैं, वर्तमान में बीजेपी के पास इन राज्यों में 50 से कम सीटें हैं। पहले भले ही बीजेपी का प्रदर्शन इन जगहों पर अच्छा नहीं रहा हो, लेकिन इस चुनाव में उड़ीसा, तेलंगाना, बिहार, आंध्र प्रदेश, आंध्र बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल जैसे दक्षिण पूर्वी राज्यों में बीजेपी को सीटें घटने के बजाय इस बार बढ़ेंगी। यहाँ पर पार्टी कुल सीटों में से 15 से 20 सीटों का फायदा होता दिखाई दे रहा है। तो इस पर आपके विचार हमारे साथ साझा करें और बने रहें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।